जय माता दी। मैं पंडित गौरव शर्मा, एस्ट्रो अर्थ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखते हैं कि 13 अप्रैल को सूर्य नारायण भगवान अपने उच्च राशि में राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। उसका हमारी मेष राशि वालों पर क्या प्रभाव रहेगा, यह हम जानेंगे और अंत में हम महत्वपूर्ण उपायों के बारे में बताएंगे। इस बार जो कि सूर्य नारायण भगवान अपनी उच्च राशि में राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, उसका इतना महत्वपूर्ण प्रभाव क्यों रहेगा। जैसे कि हमारे सभी दर्शक जानते हैं कि सूर्य नारायण भगवान हर महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं, जिसको कि हम संक्रांति भी कहते हैं। यह बहुत विशेष दिन भी होता है हम सब के लिए। इस बार विशाख संक्रांति जो कि 13 अप्रैल को आएगी, उसमें जब भी सूर्य नारायण भगवान उच्च राशि में अप्रैल को राशि परिवर्तन करते हैं, तो हमारे जनमानस में बहुत सुंदर स्थिति बनती है। क्योंकि सूर्य नारायण भगवान को हमारे ज्योतिष शास्त्र में हमारी आत्मा का कारक माना गया है, हमारी हर प्रकार के ऊर्जा स्तोत्र का कारण माना गया है। हमारी इम्यूनिटी सिस्टम, हमारा हेल्थ के बारे में हम सूर्य नारायण भगवान से देखते हैं। हमारे पिता का कारक सूर्य नारायण भगवान से हम देखते हैं और हमारी सरकार का मुख्य कारक सूर्य से ही हम देखते हैं। हमारी आइज का जो कि हमारी दृष्टि हम सूर्य नारायण से देखते हैं। और हर प्रकार से गवर्नमेंट सेक्टर के लिए किसी भी प्रकार से, चाहे पुलिस विभाग में हो, टीचर्स के लिए हो, सभी प्रकार के गवर्नमेंट सेक्टर के लिए अगर हमने किसी भी प्रकार की तैयारी करें या जॉब में हो, वह सब हम सूर्य की स्थिति से ही उसका आकलन करते हैं। और इस बार यह विशेष इसलिए भी रहेगा, उच्च के सूर्य गुरु के साथ राशि परिवर्तन करेंगे, क्योंकि मेष राशि में पहले से ही बृहस्पति देव विराजमान है। और इन दोनों की युति जब उच्च के सूर्य की और बृहस्पति की मेष राशि में बनेगी, यह अद्भुत संयोग बनाएगी। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में दोनों को सुंदर मित्र की संज्ञा दी गई है। क्योंकि जहां सूर्य नारायण को राजा की पदवी प्राप्त है, वहीं गुरु को देवताओं के गुरु के रूप में माना गया है। इसलिए राजा व गुरु की युति बनने से यह हमारे सभी जातकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान बनाएगा। और उसके लिए अगर हम देखें तो मेष राशि वालों के लिए इस युति का किस प्रकार से प्रभाव रहेगा। मेष राशि वाले जो कि मंगल प्रधान राशि भी हैं, यानी कि उनके लगन भाव से ही इस ग्रहों की युति होने से उन्हें सुंदर परिणाम मिलेंगे। क्योंकि उनके नवम भाव, भाग्य भाव के स्वामी पहले ही अपने लगन भाव से गोचर कर रहे हैं, उसमें पंचम भाव के स्वामी लगन भाव से गोचर आना, यह अद्भुत संयोग बनेगा। क्योंकि दोनों त्रिकोण के स्वामी का लगन भाव से गोचर उनके हर कार्य की संपन्नता के बारे में बताएगा। क्योंकि मेष राशि वालों के लिए विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं। और स्टूडेंट्स के लिए अगर किसी भी तरह की वह तैयारी या एग्जाम दे रहे हैं, उन्हें सफलता की प्राप्ति हो सकती है। और हमारे विदेश यात्रा से योग बन सकते हैं। हमारे पिता से अच्छे संबंध हमें प्राप्त होंगे और पिता के किसी भी कार्यों की सफलता के लिए इस बार बहुत सुंदर योग बनेंगे। क्योंकि सूर्य जहां हमारे पिता से हम देखते हैं और बृहस्पति को हमारे नवम भाव के कारक माना गया है, इसलिए पिता के कार्यों में कहीं ना कहीं बदलाव या बहुत सुंदर योग के बारे में हमें मिलेंगे। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो हर कार्य में संपन्नता, क्योंकि लगन भाव से इस गोचर का होना कई देर से हमारे कार्यों में अगर रुकावट के योग बने, उसमें हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे। और हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में किसी भी जातक अगर हो तो गवर्नमेंट से हमें अच्छे योग बनेंगे। गवर्नमेंट जॉब में हो या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर की हमारा किसी प्रकार का कार्य हो, तो निश्चित ही हमें बहुत शुभ परिणाम मिलेंगे। और हर प्रकार से अगर हम देखें, ज्ञानवान युति यह दो सूर्य व बृहस्पति का योग बनने से हर कार्य में संपन्नता का योग बनेगा और हर कार्य में हमें सफलता की प्राप्ति होगी। और अब हम अगर देखें तो किन सावधानियों का अवश्य ही हमें ध्यान रखने से इस युति का या उच्च के सूर्य का परिणाम हमें और विशेषतः परिणाम प्राप्त होंगे। क्योंकि इन दोनों ग्रहों का सूर्य जो कि क्रूर ग्रह भी माने जाते हैं, क्रोधी स्वभाव के माने जाते हैं, उनका सप्तम भाव पर दृष्टि होना अवश्य ही हमें मैरिज के पर्सपेक्टिव से, अवश्य ही अपने मैरिज पार्टनर से
अच्छे संबंध बना के रखने चाहिए, जिससे कि हमें किसी ना किसी रूप से टकराव की स्थिति ना बने। और अपने कहीं ना कहीं ब्रेन या सिर दर्द की प्रॉब्लम से बचने के लिए भी हमें सावधानी अवश्य ही रखनी चाहिए, क्योंकि जब भी सूर्य नारायण भगवान हमारे लगन से गोचर करते हैं तो कई बार हमारे माइग्रेन की समस्या या कुछ ना कुछ योग ऐसे बनते हैं। और अब हम अगर देखें तो उपायों के तौर पर हम किस प्रकार के उपाय हम कर सकते हैं, जिससे निश्चित ही हमें इन दोनों ग्रहों की युति का, जो कि 13 अप्रैल को बनेगी, निश्चित ही बहुत अच्छे परिणाम की प्राप्ति हो। उसके लिए हम सूर्य, जो कि सूर्य को जल हमें अवश्य ही देना चाहिए, जैसे कि बृहस्पति का गोचर साथ में होने से हमें जल में थोड़ी सी हल्दी डाल के सूर्य नारायण भगवान को अवश्य ही देनी चाहिए। और साथ में हमें एक मंत्र का जप, ओम ब्रह्म स्वरूपिण्य सूर्य देवाय नमः का जप हमें साथ में अवश्य ही करना चाहिए, जिससे कि निश्चित ही हमें इस युति का, जो कि उच्च के सूर्य से बनेगी, उसके अच्छे परिणाम मिले। जय माता दी।